तो चलिए मैं आज माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन कर रहा था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन करता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि वो जल्द ही अपना न्यू सॉन्ग रिलीज़ करने वाला है। तभी उसे बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। लिंक, मैं आपके सॉन्ग का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ क्या आप गाने की थीम रिवील कर सकते हैं, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। ऐसे करके विंग को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तभी विंग एक डेट चुनता है। विंग 23 तारीख चुनता है अपने गाने को रिलीज़ करने के लिए। 23 तारीख, क्योंकि वो वांगजी का बर्थडे था। वो सॉन्ग वांगजी के बर्थडे पर ही रिलीज़ करना चाहता था। और इस तरफ हमें मिंग हुई का सीन दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठे कुछ तस्वीरों को देख रही होती है। दरअसल वही तस्वीरें थी जो उसने वांगजी और जियांग चैन के साथ में ली थी। तो इन तस्वीरों को देखते हुए कहती है, लान वांगजी, मैं सोच रही हूँ आखिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा जब तुम इन तस्वीरों को देखोगे। पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, मिनुई तुम अब तक सोई क्यों नहीं। मिनुई उठती है और दौड़ के जाके वांगजी को हक करती है और कहती है, समझो तुम आ गए। अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम जब तक ऑफिस से ना मैं तुम्हारा वेट करूँ। मिनुई वांगजी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वांगजी मिनुई के लिप्स पर अपना हैंड रख देता है और बोलता है, हुई मैंने तुमसे पहले ही कहा मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं विंग के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं उस शादी को नहीं मानता, पर मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहना चाहता हूँ और ये सब हम शादी के बाद करेंगे। फिर मीन हुई वांगजी के लिप्स पे किस ना करके वांगजी के चिक्स पर किस कर देती है। मैं जानती हूँ लंजा, पर मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता जब तुम मेरी केयर करते हो। वांगजी, आखिर हम शादी कब करेंगे। जी कुछ देर शांत रहकर फिर मिंग हुई से कहते हैं, मेरे बच्चे के बाद मैं अपने बर्थडे की पार्टी पर अपने और विंग के डिवोर्स को अनाउंस कर दूंगा। और दूसरी ओर हमें पेरिस में सीन दिखाया जाता है जहाँ वेन किंग सिचन से कह रही होती है, सिचन मुझे नहीं लगता कि वांगजी अब कंपनी पर ध्यान दे रहा है। मुझे लगता है जब से वो मिंग हुई वापस आई वांगजी किसी भी डील को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तुम्हें वापस चाइना जाना चाहिए और कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट सीईओ तुम्हें बनना चाहिए। मैं वांगजी को वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रख दूंगी, पर मैं इस तरह से कंपनी वांगजी के हाथ पर नहीं दे सकती। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब वो फैसला लेने के मामले में सही नहीं हो जाता। तभी लांजीचैन वेनकिंग से कहते हैं, आंट पर आपको नहीं लगता कि वांगजी अच्छे फैसले लेता है ऑफिस के मामलों में। तभी वेनकिंग कहती है, हाँ वांगजी ऑफिस के मामलों में बहुत अच्छे फैसले लेता था, पर तब तक जब उसकी लाइफ में मिंग हुई वापस नहीं आई थी। उसके वापस आते ही उसकी लाइफ में सिर्फ मिंग हुई इम्पोर्टेंट हो गई है, उसका एक फादर का बिजनेस नहीं। चैन कहते हैं, पर सिर्फ वांगजी के फादर का बिजनेस तो नहीं, इसमें आपकी भी मेहनत है और आपके बेटे का क्या। वेनकिंग कहती है, उसने गलती की थी और उसे सज़ा मिली है, उसके वापस आते ही मैं उससे बात करूँगी। और मुझे नहीं लगता वो लान फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, वो खुद का बिजनेस करना चाहेगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गवा के कभी वांगजी के पास नहीं आएगा। लांसेचन नोट करते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है तो मुझे कब निकलना है। वेनकिंग कहती है, तुम कल ही यहाँ से चले जाओ। लांसेचन यस मैम बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और वेनकिंग अपने मन में सोचती है, वांगजी तुमने बहुत मनमर्जी कर ली, अब मुझे तुम्हें कंट्रोल में लाना ही होगा। तुम इस तरह से विंग को हर्ट नहीं कर सकते। मैंने विंग को तुम्हारी लाइफ में बहुत ही मुश्किल से लाया था, तुम तो जानते भी नहीं। मुझे तो विंग को धमकियाँ भी देनी पड़ी थी उसे तुमसे शादी कराने के लिए। उसे अपनी लाइफ से ऐसे ही दूर भेज रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है सिर्फ विंग ही है जो तुम्हारे लायक है, और मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगी जो तुम्हारे लायक है, जिसे तुम डिजर्व करते हो। और इधर चाइना में मिंग हुई जो अपने अंकल से बात करती है। मिंग हुई के अंकल कोई और नहीं बल्कि मिंगियाओ थे, जो मिंग हुई को कह रहे थे कि तुम लान वांगजी के साथ रहकर भी आखिर कर क्या रही हो, उससे हमें कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। वो प्रोजेक्ट जो लान वांगजी को हमारी जिन कंपनी को देना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को उसने उस जियांग कंपनी को क्यों दे दिया। अगर तुम मेरे किसी काम की हो नहीं तो तुम्हें लान वांगजी के पास ही नहीं रहना चाहिए। अगर तुम लान वांगजी के पास से हमारी कंपनी को कोई प्रॉफिट दिला ही नहीं पा रही तो। मिंग हुई अंकल को समझाती है कि अंकल प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्दी वांगजी से शादी कर लूँगी। मिंग हुई से कहता है, अब इन सब का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें
तुम्हें लान वांगजी को ड्रग देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करे। अगर एक बार तुम लान वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी तो फिर उस बूढ़े लान या उस लान मास्टरमाइंड बिजनेस वुमेन भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। उसे फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं गई मुँह में इतना बोलती है, उसके बाद फ़ोन काट देती है। फिर उसके बाद बोलती है, अंकल मैंने कितनी बार कहा है मुझे डराया मत कीजिए, वरना मैं आपके साथ क्या करूँगी आपको पता नहीं है। मैं वो मिंगू ही नहीं रही जिसे आप बचपन में डरा कर चुप करा देते थे। मुझे आपका कुछ करना ही पड़ेगा। हमें बांगजी के बर्थडे वाली सीन दिखाई जाती है। बांगजी के पूरे बर्थडे की तैयारी खुद विंग ने की थी। पार्टी पे मिंग याओ, मिंग हुई, जियांग चेंग, जियांग यानली सभी लोग आए हुए थे। वांगजी जो सभी गेस्ट से बातें कर रहा था पर उसे कहीं विंग नहीं दिखाई दे रहा था। तभी लान सिचन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी विंग कहाँ है? तो वांगजी कहता मुझे नहीं पता, वही कहीं पार्टी में कुछ काम कर रहा होगा। तभी वांगजी देखते हैं विंग ऊपर से सीढ़ियों से बहुत ही एलिगेंट एकदम वाइट ड्रेस में तैयार होकर नीचे आ रहा है। तो वांगजी तो उसे तो एकदम देखता ही रह जाता है। वांगजी खुद नहीं जानता कि उसे क्या हो रहा है, पर वो विंग की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। उसे ऐसा लगता है जो अट्रैक्शन उसे मिंगहुई पर नहीं आती, ना ही उसने मिंगहुई के लिए कभी कोई अट्रैक्शन फील किया था। और मिंगहुई ये देख रही थी कि वांगजी किस तरह से विंग को देख रहा है, इसलिए मिंगहुई अपनी मुट्ठियाँ भेजती है और स्माइल करती रहती है। पार्टी में सभी लोग मस्ती कर रहे थे, सब मिल रहे थे, पर ज़्यादातर लोग विंग को बहुत ही दयनीय नज़र से ही देख रहे थे, जैसे विंग के साथ कितना कुछ गलत हुआ हो। ये बात सबको पता थी कि विंग और वांगजी की शादी हुई है और वांगजी विंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वांगजी के पास एक गर्लफ्रेंड है। विंग जो अपना सॉन्ग वांगजी के सामने ही गाने वाला था, पर वो देखता है कि पार्टी में वांगजी है ही नहीं, तो वो सोचता है वो पहले वांगजी को ढूंढ ले, उसके बाद वो अपना सॉन्ग गाएगा सबके सामने, जो सॉन्ग उसने वांगजी के लिए ही डेडिकेट किया था। पर वांगजी तो पूरा नशे में था क्योंकि मिंगहुई ने उसे जो ड्रिंक दी थी उसमें ड्रग्स मिले हुए थे। और लान सिचन वांगजी को एक रूम के अंदर ले जाते हैं। तभी सिचन वांगजी को रूम में छोड़कर बाहर आ ही रहे थे डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तभी वो विंग को देखते हैं और वो सोचते हैं कि वांगजी और विंग के लिए एक मौका है, इसलिए वो विंग से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें उसे संभालना चाहिए। विंग रूम के अंदर जाता है तब सिचन रूम का गेट बाहर से बंद कर देते हैं और कहता है आई एम सॉरी वांगजी, पर मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही पड़ेगा। और अंदर वांगजी जो एकदम ड्रग के नशे में हो गया था, उसे इस वक्त उसका ओमेगा चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। जब वांगजी को विंग की स्मेल आती है वो लोटिस, तो वो विंग के पास आता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी क्या कर रहे हो, हटो मुझसे दूर, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा कहते हुए वांगजी को खुद से दूर करने लगता है। वांगजी विंग के लिप्स को विंग के नेक पर, फिर वो विंग के सन ग्लैंड पर आता है और उसे किस करते हुए अचानक से ही बहुत तेज से वाइट करके उसे मार्क कर देता है। बहुत तेज पेन होता है और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। वांगजी ने जहाँ उसके नेक पर वाइट किया था वहाँ से भी ब्लड आने लगता है। वांगजी उस ब्लड को लीक करता है और फिर वो विंग को लेकर बेड पे जाता है और वो इंटीमेट होते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब विंग को थोड़ा सा होश आता है तो वो उठता है और वो देखता है कि वो बिस्तर पर निकट है और वांगजी भी ऐसे ही लेटा हुआ सो गया है। विंग खुद ड्रेसअप होता है, उसके बाद वांगजी को ड्रेसअप करके उस पर बिस्तर पर सुलाता है और फिर उस रूम से बाहर निकलता है। उसे सिचन पास में ही मिल जाते हैं। तभी विंग सिचन की ओर देखता है और कहता है, काका ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको पता है वो मुझसे कितनी नफरत करता है, उसके बाद भी आपने ऐसा कर दिया। तभी सिचन कहता है, विंग ये उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए था, जानता हूँ वो तुमसे ही प्यार करता है, वो चाहे कितना कहे कि तुमसे प्यार नहीं करता, पर जब तुम किसी और अल्फा के करीब भी होते हो तो उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ नजर आता है जो सिर्फ एक लवर की आंखों में होता है। विंग कुछ नहीं कहता और कहता है, काका बस आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कभी नहीं बताएंगे, वांगजी से ये कभी नहीं बताएंगे कि उसके साथ इस रूम में मैं था, मैं नहीं चाहता कि वांगजी मुझसे और नफरत करे। विंग जब सिचन से इस तरह बात करते तो सिचन विंग को प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं वांगजी को कभी नहीं बताऊंगा कि वांगजी के साथ उस रूम में तुम थे।
इधर हमें मिंगहुई का दिन दिखाया जाता है। उसने वांगजी को ड्रग तो दे दिया था, पर वो जब वांगजी की बारिश आने वाली थी तो उसे मिंगयाओ मिल गया था और मिंगयाओ उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि उसे और पैसे चाहिए अपनी कंपनी के लिए। मिंगहुई उसे कह रही थी कि उसके पास पैसे नहीं है, तो मिंगयाओ उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो मिंगयाओ को पैसे नहीं देगी तो वांगजी को जाकर सच बता देगा कि मिंगहुई वांगजी को छोड़कर खुद अपनी मर्जी से गई थी, वो भी वांगजी की मदद से पैसे लेकर। मिंगहुई अपने मन में सोचती है, अंकल आप मुझे बार बार मजबूर करते हैं, धमकियाँ देते हैं, आपका जिंदा रहना मेरे लिए खतरा हो सकता है, सॉरी कि मैं ऐसा कर। उसके बाद वो मिंगयाओ से कहती है ठीक है अब मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप यहीं पर रुकिए। वहाँ से बाहर निकलती है और जिस रूम में मिंगयाओ था उस रूम का गेट बाहर से बंद कर देती है, वहाँ पर आग लगा देती है। आई एम सॉरी अंकल, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे मजबूर किया। बींग जो अपने रूम में जा चुका था, जब वो बाहर की आवाज़ सुनता है तो वो बाहर आता है। बाहर सब चिल्ला रहे थे आग आग आग। फिर बींग जो मिंगयाओ को बचाने की कोशिश तो करता है, पर वांगजी उसे रोक लेता है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी, इसमें बींग जल सकता था या बींग को चोट भी लग सकती थी कुछ ज़्यादा, इसलिए वांगजी बींग को उधर नहीं जाने देता। लान से चन यानली को सेव करते हैं और यानली को एक साइड लेकर खड़े रहते हैं। कहते हैं बहुत टाइम हो गया जब मैं तुमसे मिला हूँ। एक डीप साई करती है और कहती है मिस्टर लान से चन, मुझे नहीं लगता कि हमें कभी मिलना चाहिए। चन यानली से कहते हैं हम तो अब रेगुलर मिलेंगे ना, क्योंकि हम दोनों की कंपनियां एक दूसरे के साथ वर्क जो कर रही हैं। यानली कुछ नहीं कहती। तभी सचिन वहाँ से जाते हुए कहते हैं बस मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि अपने ब्रदर को समझा, वो विंग से दूर रहे। वांगजी विंग पर कितना ध्यान देता है इस बात पर कभी मत सोचना, क्योंकि वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है और ये तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे भाई दोनों के लिए खतरा हो सकता है। सचिन कह देती है कहती है एक बार फिर आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आपने मुझे तब भी यही धमकी दी थी, लान कंपनी मेरी कंपनी को बर्बाद कर सकती है अगर मैंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया तो। इस बार आप मेरे भाई के मैटर में वही बातें बोल रहे हैं। इनको कभी नहीं रोकूंगी, वो जिससे प्यार करता है मैं उसके पाने में उसकी मदद करूंगी। जो नाटक करते हुए जानबूझकर आग में जाने लगती है। वांगजी जो विंग को संभालने के लिए विंग को रूम में लेकर चले गया था, वो मिंगहुई को नहीं बचाता और मिंगहुई को लगता था कि वांगजी विंग को छोड़कर उसे बचाने आएगा। इसमें मिंगहुई को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती है और वो थोड़ा बहुत चल भी जाती है, तो यांग चेंग मिंगहुई को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसके बाद बोलता है कि उसने बस ये इंसानियत के नाते किया, दोबारा उसके सामने कभी ना आए। अब पूरे 2 महीने बाद एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी विंग को खींचते हुए ले जा रहा था और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि मिंगहुई और विंग इन दोनों का बोन मैरो सेम मैच करता है, इसलिए अब विंग के बोन मैरो से मिंगहुई को दीजिए और मिंगहुई का इलाज करिए। सीन दिखाया जाता है विंग जो खुद हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसे बहुत दिनों से उल्टियाँ हो रही थी, बिजनेस सा फील होता था, तो उसने डॉक्टर से चेकअप किया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। विंग जो अपने टमी पर हाथ रखता है और फिर वांगजी से कहता है वांगजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी हालत में बोन मैरो कैसे डोनेट कर सकता हूँ। वांगजी की ओर देखता है कहता है विभूषण तुम ये मत भूलो कि तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मिंगहुई के अंकल की डेथ हुई। अगर आज वो जिंदा होते तो तुम्हें नहीं बल्कि वो मिंगहुई को अपना बोन मैरो दे रहे होते। जब जाकर मिंगहुई को अपना बोन मैरो दो। जो बोन मैरो देने से मना कर देता है तो वांगजी जबरदस्ती विंग को ऑपरेशन रूम के अंदर धक्का दे देता है और डॉक्टर को कहता है कि वो उसका बोन मैरो निकाल लें। हॉस्पिटल रूम के अंदर विंग जो जिसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देने ही वाले थे, तभी विंग कहता है डॉक्टर आप मेरा बोन मैरो मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए ही निकालिए, मैं किस दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ वक्त प्रेग्नेंट हो। वांगजी की विंग की ये बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि आप सच कह रहे हैं, आप बर्दाश्त कर पाएंगे इतना दर्द। तो विंग कहता है हाँ आता है दर्द के कारण। जब डॉक्टर्स उसकी पीठ पर कट लगाते पर विंग एनेस्थीसिया नहीं लेता। विंग जो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था लान वांगजी पूरे 3 साल दिए मैंने तुम्हें अपनी इस शादी को, पर तुमने मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। लगा था इस बच्चे के आने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, पर तुम तो इस बच्चे की आने की न्यूज़ सुनते इसे मारने की बात कर दिया। आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। विंग के रूम में
मिंग हुई आती है, जो व्हील चेयर में बैठी थी, और वो आती मिंग की ओर देखती है और कहती है, मुझे तुम पर सच में दया आ रही है। चिल्ला कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तो अब यहाँ से निकल जाओ। चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है, तो विंग एकदम शॉक होते हुए कहता है, तुम खड़ी कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो ल्यूकेमिया हुआ है ना? तो मिंग भी हंसती है और कहती है, विभूषण, तुम सच में बहुत बुद्धू हो। डॉक्टर ने कहा और तुमने मान लिया। डॉक्टर को कुछ पैसे दिए और उसने बता दिया वांग जी को कि मुझे ल्यूकेमिया है, और वो तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम्हें पता चला वांग जी किसकी इतनी केयर करता है। विंग के कान के पास आती है और कहती है, विभूषण, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ कुछ और बताने आई थी, जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। तुम्हें पता है मेरे अंकल की डेथ कैसे हुई थी? मैंने ना उन्हें अपनी इन्हीं हाथों से जला दिया। ये सुन के मिंगवी को धक्का देता है और कहता है, तुम सच में एक बहुत बुरी लड़की हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तुम्हारे सगे अंकल थे, खुद के। मिंगवी कहती है, हाँ वो मेरे सगे अंकल थे, पर तुम्हें पता है वो मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी तो मुझे वांग जी से दूर कर देंगे। अब अगर कोई मुझे वांग जी से दूर करना चाहेगा तो उसे तो मरना ही होगा। मिंग हुई अपने गले से एक लॉकेट को बाहर निकालती है और कहती है, विंग, इसे पहचानते हो? विंग उस लॉकेट को देखकर एकदम शॉक होता है, कहता है, तुम्हारे पास ये क्यों है? तो मिंग हुई कहती है, ये वही लॉकेट है जिसकी वजह से वांग जी मुझसे इतना प्यार करता है। तो विंग कहता है, ओह, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, बस इसलिए क्योंकि वो तुम्हें मुझे समझ रहा है। मेरी लॉकेट मुझे वापस करो। विंग ऐसा कहते हैं, विंग उसे लॉकेट छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस वजह से विंग बेड से नीचे गिर जाता है। तभी विंग के हाथों को पैर से एकदम कुचलते हुए बोलती है, तुम इन्हीं हाथों से बांसुरी बजाते हो ना? जब इन हाथों में जान ही नहीं होगी तो तुम बांसुरी कैसे बजा पाओगे? नहीं चाहती कि तुम कभी म्यूजिक में इंटरेस्ट भी दिखाओ, तुम कभी म्यूजिक फील्ड में आने की कोशिश भी करो। मिंगवी हंसती है, कहती है, विंग, मुझे तुम पर हंसी आ रही, एक ऐसी वाइफ जिसका किसी और के साथ रहता है। तभी मिंगवी किसी के आने की आड़ चली। वो जानती थी कि वांग जी ही आने वाला था, इसलिए वो खुद विंग के आगे गिर जाती है। और वांग जी जब आता है तो देखता है कि मिंगवी ज़मीन पर लेटी हुई, तो जल्दी से मिंगवी को उठाते हुए कहता है, उठो। मिंगवी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर जी विंग की ओर देखता है और कहता है, वो विंग, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मिंगवी को ल्यूकेमिया है? तुमने उसे नीचे क्यों गिराया? तभी क्यों देखता और कहता है, लॉन वांग जी, इस मिंग हुई से कहो कि अभी यहाँ से जाए, यहाँ इसे नहीं देखना चाहता। तभी मिंग हुई रोते हुए बोलती है, विंग, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर तुमने मुझे मारा क्यों? कहती है, मुझे पता है कि मैं अपने घर की एक नाजायज बेटी हूँ। ये कहता है, नाजायज? वांग जी नीचे बैठता है और विंग के फेस को पकड़ते हैं और उसके फेस की ओर देखते हुए कहता है, मिंग हुई तुमसे कहीं ज़्यादा क्लीन है। वांग जी विंग के लिए जो पोरस लेकर आया था उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है, तुम मुझे सिक फील कराते। मिंग हुई को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, चलो यहाँ से। तभी मिंग हुई कहती है, लान वांग जी, मुझे छोड़ दो, तुम विंग की मदद करो। तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और विंग की ओर देखता है और कहता है, जिस तरह बेड से नीचे आए थे उसी तरह बेड पे वापस चढ़ जाओ। लगता है और मिंग हुई वांग जी के गले में अपनी बाहें डालकर विंग की ओर देखकर एक डबल स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी को वहाँ से जाते हुए देखकर विंग रोने लगता है और कहता है, लान वांग जी, इतने साल मैं तुम्हारे साथ रहा, पर तुम्हारे आंखों मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। फिर कहता है, लान वांग जी, अब मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं बचा कि मैं तुमसे प्यार कर सकूँ। और विंग रोता है और इसी के साथ इस पार्ट का टाइम होता है। थैंक यू अब तक को मुझे सुनने के लिए।